सिर्फ एक बार। माइक टायसन को बस यही चाहिए था। उसके मुक्कों ने दावेदारों, चैंपियनों और दिग्गजों को सिर्फ हाइलाइट्स की क्लिप्स बना दिया। सिर्फ एक पंच काफी था। आज आप टायसन के सबसे विनाशकारी मुक्के देखेंगे। माइक टायसन ने पहली टाइटल डिफेंस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट टायरेल बिग्स से की। एक लंबा और तकनीकी हैवीवेट जिसके बारे में कई लोगों का मानना था कि उसके पास माइक टायसन को परेशान करने के लिए बिल्कुल सही स्टाइल है। 2 राउंड तक बिग्स पीछे हटते हुए बॉक्सिंग करते रहे, जैब्स फेंके और टायसन को दूर रखने की कोशिश की। लेकिन टायसन बेरहम था। 7वें राउंड तक सजा काफी बढ़ गई थी। टायसन ने उसे जोरदार राइट पंच से गिरा दिया। इसके बाद छोटा लेफ्ट हुक लगाया। बिग्स जमीन पर गिरा, खून से लथपथ और हार गया। यह बॉक्सिंग के लिए एक ऐलान था। टायसन सिर्फ युवा चैंपियन नहीं था, वह इतनी ताकतवर मशीन थी कि एलीट फाइटर्स को भी हरा सकती थी। और जितना विनाशकारी वह अंत, ताज तक का रास्ता पहले ही तैयार हो गया था। ऐसा जबरदस्त नॉकआउट जिसने उसे हैवीवेट इतिहास का सबसे युवा चैंपियन बना दिया। टायसन के सबसे यादगार अंत में से एक 1986 में हुआ। ट्रेवर बर्बिक के खिलाफ एक तेज लेफ्ट हुक से वह सबसे युवा हैवीवेट चैंपियन बना। बर्बिक ने विरोध करने की कोशिश की। टायसन की रफ्तार और आक्रामकता जबरदस्त थी। एक साफ हुक ने उसे जमीन पर गिरा दिया। जब उसने उठने की कोशिश की, उसकी टांगें जवाब दे गईं। रेफरी के पास लड़ाई रोकने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। सिर्फ 20 साल की उम्र में टायसन हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन बने और उसका विनाशकारी राज शुरू हुआ था। जैसे जैसे टायसन की दास्तान बढ़ती गई, वैसे वैसे उन लोगों के नाम भी बढ़ते गए जो उसे रोकने का दावा करते थे। उनमें एक पूर्व हैवीवेट चैंपियन था और उसने टायसन के पंच का स्वाद सबसे कठिन तरीके से जाना। जनवरी 1988 में पूर्व चैंपियन लैरी होम्स रिटायरमेंट से लौटे ताकि युवा विनाशक को चुनौती दे सकें। But the old Larry Holmes would have been snapping the left hand off. They might counters by throwing 4 or 5. चौथे राउंड तक होम्स 2 बार गिर चुके थे, हर बार पहले से जोरदार। Cannot continue that round after round. Oh, a big right, and in comes Mike. There was a big right hand. Larry's down again. लेकिन टायसन ने अंत में सबसे अच्छा दिखाया, एक जोरदार दायां पंच जिससे मुकाबला तुरंत खत्म हुआ। रेफरी ने गिनती करने की भी कोशिश नहीं की। मुकाबला रोक दिया गया। होम्स का करियर रिंग में ही खत्म हुआ, जिससे साबित होता है कि कोई भी टायसन के एक साफ पंच का सामना नहीं कर सकता।
यह अकेली मिसाल नहीं थी जब उन्होंने टॉप विरोधियों के खिलाफ दम दिखाया। उसी साल टायसन ने हेवीवेट इतिहास के सबसे तेज और सबसे यादगार नॉकआउट्स में से एक दिया। जून 1988 में दुनिया ने चैंपियनशिप फाइट में सबसे तेज नॉकआउट्स में से एक को देखा। माइक टायसन ने अजेय चैंपियन माइकल स्पिंक्स से वंस एंड फॉर ऑल मुकाबले में मुकाबला किया। टायसन ने स्पिंक्स पर रिंग में तुरंत हमला कर दिया। उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। दाहिने हाथ के पंच से वह गिर गए, जो विश्व खिताब के सबसे तेज नॉकआउट्स में था। वह गिनती के बाद नहीं उठे। सिर्फ 91 सेकंड में टायसन ने स्पिंक्स के अजेय करियर का अंत किया और खुद को दुनिया का सबसे खतरनाक पंचर बना दिया। लेकिन स्पिंक्स से भी पहले टायसन ने कई दावेदारों को कुचलकर अपनी दास्तान बना ली थी, जिसमें एक विशाल मुक्केबाज था जिसे लगा उसका जैब टायसन को रोकने के लिए काफ़ी है। जुलाई 1989 में टायसन ने अपनी निर्विवाद चैंपियनशिप का बचाव कार्ल द ट्रूथ विलियम्स के खिलाफ किया। वह लंबा था, उसकी पहुंच और जैब मजबूत थी। विलियम्स मानते थे कि वह टायसन की आक्रामकता रोक सकते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में सच सामने आ गया। टायसन एक जैब के नीचे झुके और बिजली की तरह एक बाएं हुक से जवाब दिया। विलियम्स जोर से गिरे और संभल नहीं सके। रेफरी ने मैच रोक दिया, लेकिन टायसन सिर्फ अपने प्रतिद्वंद्वियों को ध्वस्त ही नहीं करते थे, कई बार वो ऐसे तबाह कर देते थे कि निशान हमेशा रहते थे। जैसे उस रात जब उन्होंने जेसी फर्ग्यूसन की नाक तोड़ी थी। फरवरी 1986 में माइक टायसन का मुकाबला मजबूत दावेदार जेसी फर्ग्यूसन से हुआ, जिसने उसे चुनौती देने की बात कही थी। But Ferguson is standing still and allowing Tyson to shell. If form hold... Mike Tyson, the thing that makes him special, not just power, but he really gets the punch there quickly. The pressure of the event has got to drain something out of him. Heavyweight fight between Mike Tyson and Jesse Ferguson. कुछ राउंड तक फर्ग्यूसन डटे रहे जब तक टायसन को मनचाहा पंच नहीं मिला। एक जोरदार अपरकट ने उसकी नाक तोड़ दी। फर्ग्यूसन गिरते ही खून बह रहा था और रेफरी ने गिनती शुरू की। वो उठे पर सब खत्म हो गया था। लड़ाई जल्द ही रोक दी गई। Will not last much longer. And gamely hanging in, having trouble covering up. 4 seconds, 3 seconds. And Jesse Ferguson barely made it out of round 5. Ferguson, he must maintain a little bit of distance so that he's going to take a point. He's disqualified. वो अपरकट केवल नॉकआउट पंच नहीं बल्कि विनाशकारी हथियार था। टायसन ने दिखा दिया कि वो एक पंच में ही मजबूत विरोधी को हरा सकता है। अगर फर्ग्यूसन की टूटी नाक भयानक थी, टायसन ने एलेक्स स्टीवर्ट के साथ जो किया वो और भी ज्यादा विनाशकारी था, क्योंकि लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही लगभग खत्म हो गई थी। दिसंबर 1990 में टायसन का मुकाबला एलेक्स द डिस्ट्रॉयर स्टीवर्ट से हुआ था, एक खतरनाक पंचर जिसके पास डिवीजन में टॉप नॉकआउट रेशियो था। लेकिन टायसन के सामने उपनामों का कोई मतलब नहीं था। शुरुआती घंटी से ही टायसन ने उसे छट कर दिया। एक जबरदस्त लेफ्ट हुक ने स्टीवर्ट को हिला दिया। उसके बाद एक खतरनाक कॉम्बिनेशन आया जिसने उसे पहले राउंड में ही जमीन पर गिरा दिया। A good right hand that hurt Stewart again, but Stewart is still upright. Land something or else it's just a question of a few seconds. That'll do it.
रेफरी ने गिनती शुरू की, लेकिन मुकाबला पहले ही खत्म हो चुका था। एल डिस्ट्रक्टर 2 मिनट से कम में तबाही, टायसन के पहले राउंड नॉकआउट रिकॉर्ड में एक और नाम जुड़ा। स्टीवर्ट ही नहीं, और भी लोग टायसन के पंच का शिकार हुए। एक दशक बाद एंड्रयू गोलोटा ने भी एक बुरा सपना देखा, और यह किसी फैसले की वजह से नहीं था, बल्कि टायसन के सबसे खतरनाक घूंसे के जबरदस्त असर की वजह से था। अक्टूबर 2000 में माइक टायसन ने रिंग में एंड्रयू द पोलिश बचर गोलोटा का सामना किया। पहले राउंड से ही टायसन के हर पंच में बुरी नीयत थी, और एक ने सब बदल दिया। उस पंच ने गोलोटा का जबड़ा तोड़ा। सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। दूसरे राउंड के बाद गोलोटा ने मुकाबला छोड़ा, न चोट की वजह से, न रेफरी की दखल से, क्योंकि वह एक पल भी और सहन नहीं कर सकता था धरती पर सबसे विनाशकारी मुक्कों वाले आदमी के सामने। और एक और प्रतिद्वंद्वी जिसने उसका सामना किया, टायसन वही सच्चाई साबित करेगा। एक दमदार दाहिने पंच ने रीमैच का नतीजा तय किया। जून 1991 में माइक टायसन ने प्रतिद्वंद्विता खत्म करने के लिए दोबारा डोनोवन रेजर रुडॉक से मुकाबला किया। दोनों ने जंग का वादा निभाते हुए 2 राउंड तक जोरदार हमला किया। फिर टायसन को मौका मिला। एक जोरदार राइट ओवरहैंड ने रडॉक की गार्ड को चीरते हुए उसे सीधा कैनवास पर गिरा दिया। जैसे ही रेफरी गिनती करने लगा, भीड़ जोर से चीख पड़ी और रडॉक लड़खड़ाते हुए उठे, यह जानते हुए कि मुकाबला उनके हाथ से निकल रहा है। उस एक पंच ने रीमैच का फैसला किया और दिखा दिया कि टायसन की ताकत मुकाबले ही नहीं, दुश्मनी भी खत्म करती है। मई 1986 में टायसन ने जेम्स क्विक टिलिस से मुकाबला किया, एक अनुभवी जिसने टायसन को पहली बार निर्णय तक पहुंचाया। लेकिन ऐसी लड़ाई में भी जो जजों के फैसले तक गई, टायसन ने अपनी छाप छोड़ने का तरीका ढूंढ ही लिया। Takes a veteran to understand that by punching to the body, you can take all that movement away from him. Took a right hand. That sounded to end round 1. Then in his previous 19 appearances. The handle of Quick Tillis to get to the top even. He is right now. चौथे राउंड में टायसन ने बाएं हाथ का एक छोटा हुक मारा, जिससे टिलिस जमीन पर गिर गए। And was distracted before he got punched. Again, he lunges and it gets caught. The left hand. टिलिस उठ गए, लेकिन उस गिरावट ने एक बात साफ कर दी। यहाँ तक कि जब टायसन नॉकआउट नहीं कर पाते थे, तब भी उनकी ताकत हमेशा एक ही पंच में मुकाबला बदलने के लिए तैयार रहती थी। Including the time he fought for the title. He was this way and goes to a decision. Tyson might as well. It was inevitable that he Clinches when his hands are free and he has a chance to punch. Landed a. See how Mike reacts to this. Closing with a flurry. The bell is going to sound. टिलिस के लिए यह निर्णय नैतिक जीत थी। टायसन के लिए यह सिर्फ एक और रात थी जिसमें उन्होंने साबित किया कि वह बॉक्सिंग के सबसे खतरनाक पंचर हैं। अगर एक हुक अनुभवी को गिरा सकता है, उनके बॉडी और सिर पर पड़ने वाले कॉम्बिनेशन किसी भी प्रतिद्वंदी को तबाह कर सकते थे। और अगला दिग्गज इसे सबसे बुरे तरीके से जानने वाला था। अगस्त 1986 में टायसन का मुकाबला क्यूबाई दावेदार होसे रिवाल्टा से हुआ, जो उनके शुरुआती करियर के कठिन प्रतिद्वंद्वियों में से एक थे। 10 थकाऊ राउंड्स में
रिवाल्टा ने टायसन की मार झेली और बार बार लौटे। Just tremendous body shots and what an uppercut. But you gotta time it. He's not running like Green did. लेकिन सबसे दर्दनाक पल दूसरे राउंड में आया जब टायसन ने एक हुक बॉडी पर मारा जिससे रिवाल्टा जड़ हो गए। फिर एक दाहिने अपरकट से उनकी ठुड्डी पर वार किया जिससे वह जमीन पर गिर गए। He's making. He's throwing his jab, and at times it lands, but you notice the way that it comes back. Comes back slow and it drops. So right, counter right hand by Mike Tyson is inviting. And there was a सजा अगले 9 राउंड तक जारी रही। official, unofficial judge here. Stain his fury. I don't want to expect too much from a ball. It's a combination. 10वें राउंड में नतीजा आया। Oh, what a shot! And Rebalta's down. He knew. He said, "Yeah, hell yeah, that's a fighter." और अगर वह गिरावट भयानक थी तो माइक टायसन ने एडी रिचर्डसन के साथ जो किया वह और भी तेज था, क्योंकि सब कुछ पहले ही पंच में खत्म हो गया। अपनी 12वीं प्रोफेशनल फाइट में एडी रिचर्डसन ने सोचा कि वह युवा माइक टायसन को परख सकता है। मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हुआ। टायसन का पहला पंच एक जबरदस्त राइट हुक रिचर्डसन को सीधे जमीन पर गिरा दिया। वह उठ तो गया, लेकिन अगला पंच उसकी किस्मत पर मुहर लगा गया। यह टायसन की लगातार छठी पहली राउंड नॉकआउट जीत थी। यह एक जबरदस्त याद दिलाने वाली बात थी कि उसे किसी भी फाइट को खत्म करने के लिए सिर्फ एक पंच ही काफी था, और अगर रिचर्डसन के लिए एक ही पंच काफी था, माइकल जॉनसन ने भी यही सीखा और भी तेजी से। सितंबर 1985 में माइकल जॉनसन टायसन के साथ रिंग में उतरे। वो मुश्किल से आधा मिनट टिके। टायसन ने करीब आकर एक जबरदस्त राइट क्रॉस सीधे जॉनसन की जबड़े पर मारा। ये तुरंत गिरा। मुकाबला सिर्फ 29 सेकंड में खत्म हुआ। 23-pound weight advantage, and he put it all there. यह टायसन का शुरुआती नॉकआउट था जो डिवीजन के लिए चेतावनी था। यहां तक कि जब वह किशोर था उसमें इतनी ताकत थी कि वह मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता। उसके करियर में वही ताकत उसे ऐतिहासिक नॉकआउट दिलाती रही। एक परफेक्ट हुक भी था स्टीव जॉस्की के खिलाफ। मार्च 1986 में टायसन ने रिंग में 18 जीत और नॉकआउट्स के परफेक्ट रिकॉर्ड के साथ प्रवेश किया। सबको पता था स्टीव जॉस्की ज्यादा समय नहीं टिकेंगे। Zalski, Redden, Dundon, while the round card girl is still stepping down. Tyson comes out. Steve Zalski, who is now taking the bet from the body shots. He's red on the right side. His face is reddened. तीसरे राउंड में टायसन ने दूरी घटाई और जोरदार लेफ्ट हुक सीधे ठुड्डी पर मारा। जॉस्की गिरकर लड़ नहीं सके। यह टायसन का असली रूप था। विस्फोटक, सटीक और विनाशकारी। और जहां जॉस्की का नॉकआउट साफ था, वहीं रॉबर्ट कोले का नॉकआउट उससे भी तेज था। उनके करियर के सबसे बेहतरीन शुरुआती राउंड्स में से एक। अपने करियर के दौरान टायसन ने लड़ाइयां शुरू होने से पहले ही खत्म करने की पहचान बना ली थी। रॉबर्ट कोले के खिलाफ उसे कुछ सेकंड लगे। उसने सटीकता से जबरदस्त बाएं हुक से शुरुआत की। कोले तुरंत गिर गया और गिनती पूरी होने तक उठ नहीं सका। Left hook, good night. What a great shot. There's a mandatory. यह टायसन के सबसे तेज पहले राउंड नॉकआउट्स में से था। एक और नाम 1 मिनट से भी कम समय में मिटा दिया गया। और अगर कोले की हार बड़ी थी, पीटर मैकनीली की वापसी 1995 में इससे साबित हुआ कि सालों बाद भी पहले राउंड में टायसन उतने ही गुस्से में थे। जेल में सजा पूरी करने के बाद टायसन अगस्त 1995 में रिंग में वापस लौटे अज्ञात प्रतिद्वंद्वी पीटर मैकनीली के खिलाफ।
कई लोग सोच रहे थे क्या टाइसन अब भी वैसा है। जवाब 1 मिनट से भी कम समय में मिल गया। मैकनीली ने लापरवाही से आगे बढ़कर हमला किया और टाइसन ने उसे एक जबरदस्त दाहिने मुक्के से जवाब दिया, जिससे वह सीधा जमीन पर गिर गया। And McNeely, as advertised, comes right at Mike Tyson. Down goes McNeely. Seconds into the first round. 90 सेकंड से भी कम समय में पीटर टाइसन के ट्रेडमार्क शोक को पकड़ते पंचों से 2 बार गिर गया। Inside. Tyson seeming to just has already been down. Mills lanes and stopped that nonsense because it was starting to butt heads. Oh. Tyson with a left hook right up and down goes McNeely again. McNeely's hurt this time, Steve. उसके कॉर्नर ने काफी देख लिया था। उन्होंने तौलिया फेंक दिया इससे पहले कि वह तीसरी बार गिरे। They want Tyson to go to the neutral corner. What's going on? The round's Oh, that was not correct. That was not correct. That was not correct. इतनी जल्दी टाइसन की वापसी पूरी हो गई। एक पंच ने सबको याद दिला दिया कि वह कौन है। टाइसन के मुक्कों ने दिग्गजों को गिराया और तबाह किया। नॉकआउट्स की कहानी बदल दी गई।